निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आग राज कपूर द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमाघरों में प्रदर्शन 1948 में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंद्रराज आनंद और छायाकार BN रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी के थिएटर के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है? आग फिल्म की कथा आधारित थी, किस पर थी? नौजवानों पर। किस पर? नौजवानों पर। आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है तो कौन सा है? 1948। इनमें से कौन सा आग फिल्म की नायिका नहीं है? तो निगार सुल्ताना है, नरगिस है, कामिनी कौशल है, लेकिन मधुबाला नहीं है। इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो कौन मिलता है? सत्यम शिवम सुंदरम। आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र क्या थी? 23 वर्ष। कितनी? 23 वर्ष। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो कौन की है? बिहारी। कौन की है? बिहारी। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? श्लेष। सिली मुख मतलब जुड़े हुए। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो किस में होता है? विस्मय अद्भुत में, अद्भुत रस में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो ये पदभांस की रचयिता कौन है? कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 16। कितनी होती हैं? 16। यदि ए, आई, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अब हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो कौन सी संधि कहलाती है? अयादी संधि। कौन सी? अयादी संधि। इस प्रश्न में वाक्य के पहले अंतिम भाग को 1 से 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या अलावा संख्या दी गई है। उचित क्रम में नहीं है, इनको उचित क्रम में लगाना है कि मजदूरों की बस्तियों में रा व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी क्रियाकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ए। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का क्या होता है? क्षेत्र। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्ष। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो इसमें तो करुण रस है। कौन सा? करुण रस। आजन्म समास में, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा है? अव्ययी भाव। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग कौन सा है? तत् प्लस लीन। डी। कौन सा? तत् प्लस लीन। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कि पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी अबे हाँसी। क्या है? पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुने अबे हाँसी। तो कौन सा है? विशेष सूक्ति, मतलब किसी विशेष के लिए बोला गया है। तो क्या हो जाएगा? विशेष सूक्ति। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चयन कीजिए। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा नहीं, इसमें क्या करेगा? तो इसको करेंगे। तो कौन सा गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन। निम्न में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय? तो क्या है? एरा। लुटेरा क्या है? एरा। रीत्यानुसार शब्द का संधि विक्षेप क्या हो जाएगा? तो रीत प्लस अनुसार। क्या हो जाएगा? रीत प्लस अनुसार। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली, कपीश्वर ये सभी हैं, लेकिन राम भक्त इनका पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? राम भक्त। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरते हैं। हाँ ठीक, बैल और बकरी घास चरते हैं। बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का क्या हो जाएगा? कर्तन। क्या हो जाएगा? कर्तन। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए, उचित क्रम में भरिए। तो इसका क्या हो जाएगा? आप देख लेना, सी ऑप्शन।
अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी मृग जल धार। तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? बरवे। कौन है? बरवे। पारुष शब्द का विलोम है। पारुष शब्द का विलोम क्या है? पारुष का विलोम शब्द क्या है? कोमल। पारुष कोमल। जिसका जन्म पहले हुआ हो उनको क्या बोलते हैं? अग्रज। क्या? अग्रज। चिरंजीवो जीरो जुरे क्यों ना सनय गंभीर, को घटी वे ब्रज भनुजा बे हलधर के बीर। ब्रज भनुषा और हलधर में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, क्योंकि ये जुड़े हुए शब्द हैं। और जुड़े हुए में कौन होता है? श्लेष अलंकार। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा, मतलब घर से कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है इसमें? इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान। अपादान मतलब घर से अलग कर रहा है। वनस्पति किस समास का समस्त पद है? वनस्पति किस समास का समस्त पद है? तो किसका है? अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, नहर, लहर, ब्याय। तो इसमें कौन सा है? ब्याय पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन कौन सा है? कौन में आएगा? प्राण और दर्शन। तेल। कौन में आएगा? तेल में। विद्या अभ्यास का संधि विकसित क्या होगा? तो विद्या प्लस अभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास, सी ऑप्शन। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में द्वंद्व समास। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है? अन्वेषण। ए ऑप्शन, अन्वेषण।